तो इस वक्त में सबसे पहले बात महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का महासमागम। काल भी हो तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। बात शिव शंकर भोलेनाथ की शिव शक्ति की उपासना के पर्व महाशिवरात्रि की। आज पूरे देश दुनिया के सनातनी पूरी आस्था और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ही मां पार्वती और महादेव विवाह के बंधन में बंधे थे। ऐसे में सनातन धर्म में शिव को ही आदि और अनंत माना जाता है, उन्हीं को आरंभ और उन्हीं को अंत माना जाता है। कहते हैं कि शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है और इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम का कंसेप्ट आया है। शिव ही सत्य है, अनंत है, अनादि है, अनंत है, भगवंत है, ओंकार है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही शक्ति है, शिव ही भक्ति है। और ऐसे में पूरे दुनिया में भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले लोग मठों, मंदिरों और शिवालयों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम शिवालय हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों पर मौजूद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। उज्जैन से लेकर काशी तक, त्र्यंबकेश्वर से लेकर रामेश्वरम तक विशाल जनसमुदाय भगवान आशुतोष के दर्शन और जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के लिए उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व ने सबसे विशेष आज महाकुंभ को बना दिया है, जिसका आज से विशेष स्नान के साथ समापन हो रहा है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महासमागम हो रहा है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक आज के दिन संगम पर करीब 81,09,000 श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ को पार कर गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इस महाकुंभ में भारत और चीन की आबादी को छोड़कर दुनिया के तमाम देशों की आबादी से ज्यादा अकेले महाकुंभ में लोग पहुंचे हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन विशेष रूप से 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ उत्तराखंड के हरिद्वार में लगेगा। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में एक बार हरिद्वार और प्रयागराज के तट पर लगता है। वहीं पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जो प्रयागराज में होता है। सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आज समापन हो रहा है। ऐसे में महाकुंभ की पूर्णाहुति से पहले तमाम साधु संत वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचे हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के साधु संत काशी आते हैं, वहां बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं। काशी में आने वाले अखाड़ों के साधु संत बाबा विश्वनाथ की अंतर्ग्रही पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। फिर महाशिवरात्रि के दिन ही बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और दर्शन करते हैं। काशी आने वाले अखाड़ों के साधु संत पूजा और हवन करते हैं, साथ ही कथा भी सुनाई जाती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज के दिन करीब 81,09,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कुल मिलाकर 65 करोड़ से ज्यादा, 65.5 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने आज महाकुंभ में दर्शन किए हैं, दरअसल स्नान किए हैं। और आज का ये स्नान बेहद विशेष हो जाता है। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग इस दिन इधर है और इस वाइब को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नाइट टू बी हियर, इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। The well-maintained city, it's been a proud privilege to be here. The police has been doing its really good job. बहुत भीड़ है, बट लेकिन अगर कुछ पाने हैं तो कुछ खोना तो पड़ता ही है। देखो, भीड़ तो सहनी पड़ेगी। यहाँ के प्रशासन ने सभी मंदिरों में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जिस हिसाब से भीड़ है, किसी भी भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सबको बढ़िया दर्शन हो रहे हैं बाबा के। आज महाशिवरात्रि है, आज महाकाल का काशी से उत्सव है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा एकदम। शिवरात्रि के अवसर पर जैसे सभी मंदिरों का रहता है महात्म, वो तो महात्मा है ही, परंतु यहाँ अयोध्या में जो
भगवान भोलेनाथ नागेश्वर नाथ जी बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान शैव रूप में नहीं बैठे हुए हैं, वैष्णव रूप में बैठे हुए हैं और सभी भक्तजनों के जो भी मनोवांछित फल रहता है उसको वैष्णव रूप में ही पूरा करते हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव देवाधिदेव भोलेनाथ का जलाभिषेक कर और यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी सुचारू रूप, शासन और प्रशासन को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने वहाँ पे शिव जी के यहाँ पे पूजा की है, शिवलिंग पर नागेश्वर नाथ महाराज की। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता हमारे अलग अलग स्थानों से, एक तो मैं देख पा रहा हूं इस वक्त महाकुंभ से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम हमको दृश्य भी दिखाएंगे और महाकुंभ का आज आखिरी दिन है, किस तरह से ये समापन की ओर बढ़ा है इस पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ हरिकेश बहादुर सिंह जो कि काशी से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अश्विनी आपके पास आते हैं, और 45वां दिन है आज, जिस महाकुंभ की बात, जिसकी तैयारियां, जिसको कहा जा रहा है कि वर्षों से चल रही थी, आज वो समापन की ओर बढ़ा है। किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, किस तरह से इसको रेखांकित करेंगे, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में, और खासतौर पर आज जब महाशिवरात्रि का पर्व है और उसके साथ ये समापन हो रहा है। जी निखिल, आप हम दृश्य भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को और दिखाएंगे कि कितना विहंगम दृश्य है, नैनाभिराम दृश्य है। ये सिलसिला 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू हुआ है और आज महाशिवरात्रि के दिन औपचारिक रूप से महाकुंभ 2025 के अवसान की तिथि आ गई है। ये पूरा का पूरा अगर देखें, ये पूरी 45 दिन की जो अंतर यात्रा रही, इसमें 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अपने स्नान किए हैं, पवित्र त्रिवेणी में स्नान किए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो 65 करोड़ के यह आंकड़ा आज ब्रह्म मुहूर्त में शिवरात्रि के दिन पूरा हुआ है। जब 50 करोड़ का आंकड़ा था वो 14 फरवरी को पूरा हुआ था। यानी कि अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो बहुत सारे देश यहाँ से नहा के जा चुके हैं। मैक्सिको जैसे देश 5 बार नहा के जा चुके हैं, यूके जैसे देश 10 बार नहा के जा चुके हैं, रूस जैसे देश पाँच बार लगभग नहाने के कगार पर हैं, अमेरिका जैसा देश 1.5 बार नहा के जा चुका है, पाकिस्तान जैसा देश 2.5 बार जाके नहा चुका है। स्थितियाँ ये हैं कि विराट वैभव स्वरूप, सत्य सनातन सार्वभौम स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे ये जीवंत आश्चर्य सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से यहाँ पर है। और ये दिव्य है, भव्य है, तो डिजिटल भी है, डिवाइन भी है। तो दुनिया देख रही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का यह अद्भुत समागम, जो केवल धरती से ही नहीं, अन्य प्रसारण माध्यमों से ही नहीं, अंतरिक्ष से भी देखे जा सकते हैं। उपग्रहों की तस्वीरें बताती है कि कैसे धरती पर ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महोत्सव 45 दिनों तक अनवरत चला है, अहर्निश चला है, शाश्वत चला है, सनातन चला है, अटूट चला है, अखंड चला है। और यही सनातन सत्य शाश्वत अनंत श्रृंखला जो है, वही भारत भारतीयता है, वही सत्य सनातन संस्कृति है। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि का जो महायोग बना हुआ है, गंगाधर जी पृथ्वी पर अपनी जटाओं की एक धारा के रूप में मां गंगा को प्रवाहित करते हैं, उनके अभिषेक का अगर मौका गंगा जल से होता है तो उसके लिए लोगों में बहुत ज़्यादा अगाध श्रद्धा होती है, अगाध लोगों की भावना होती है। और वो भावना यहाँ पर दिख रही है। प्रयागराज के आसपास चाहे मनकामेश्वर मंदिर हो, चाहे सोमेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे नागेश्वर महादेव मंदिर हो, अन्य जो भी मंदिर हैं, लोग यहाँ स्नान करके, पुण्य स्नान करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और यहाँ अटूट श्रृंखला है। निखिल, एक चीज़ और भी संक्षेप में कहूँगा, शिवत्व का बोध पूरी दुनिया ने किया है। सत्य शिव सुंदर का जो अभिवर्चन होता है उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया देखती है कि कैसे सत्य सनातन शाश्वत स्वरूप हमारा होता है। और यहाँ आकर अगर किसी को अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती, अनुभूति ही की जा सकती है, तो यहाँ पहुँचकर हर कोई ये चीत्कार कर उठेगा, शिवोहम शिवोहम जो कहा जाता है। खुद ही भगवान के व्याख्या को करते हुए, उनको अभिव्यंजित करते हुए कहा गया है कि न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यानी न मुझ में घृणा है, न मोह है, न लोभ है, न ही मुझ में अभिमान है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। अर्थ धर्म काम मोक्ष से मैं परे हूँ और इस सीमा से परे सदैव शुद्ध आनंद स्वरूप हूँ। और वही शुद्ध आनंद स्वरूप शिवोहम का रूप है, सत्यम शिवम सुंदरम का रूप है। और जिसका पूरी दुनिया यहाँ पर साक्षात्कार किया है
45 दिनों तक उन्होंने देखा है कि सत्य सनातन शाश्वत अविरल धारा, यही गंगा यमुना की अविरल निर्मल धारा की तरह हमारा सांस्कृतिक प्रवाह अजर है, अमर है, अक्षुण्ण है और ये पुण्य प्रवाह प्रबल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इससे केवल अवगाहन करके इससे पुण्य कमा सकता है, सीख ले सकता है, विश्व बंधुत्व और मानवता के पाठ पढ़ सकता है और सत्य सनातन का जो मूल मंत्र है मानवता की सेवा, उसका भी साक्षात्कार कर सकता है। जी जी, निश्चित तौर पर ये जो भावनाएं आपने प्रकट की हैं वो सही मायनों में हृदय के उद्गार है आपके, आप उसको फील कर पा रहे हैं, जिसको आपने कहा कि ये सिर्फ इसकी अनुभूति की जा सकती है और वास्तव में इसकी अनुभूति ही सिर्फ की जा सकती है। और ये जो अजस्त्र धारा एक सनातनियों की वहाँ पर बह रही है गंगा के साथ साथ, अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। हमारे साथ में हरिकेश बहादुर इस वक्त काशी की धरती से मौजूद हैं और काशी विश्वनाथ के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। हरिकेश, किस तरह से बताएंगे आज काशी विश्वनाथ का अभिषेक हो रहा है, आज उनका दिन है, कैसे आप बताएंगे, क्या दृश्य दिखाएंगे हमको और कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए निखिल, शुरुआत अश्विनी से ही करते हैं। महाकुंभ जो प्रकृति प्रवाह है, माँ गंगा जब संगम होता है यमुना से तो आगे बढ़ती हैं और काशी जो गंगा और गोमती का संगम है वहां तक काशी माना जाता है। क्योंकि आनंद की बात कर रहे थे अश्विनी, तो जो बाबा विश्वनाथ जहां पर विराजते हैं उस जगह का नाम आनंद कानन। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ, महादेव, भोले शंकर आनंद से किस तरह से अपने भक्तों को जोड़ते हैं। माँ गंगा जो उनके ही केस से निकल कर आती हैं, उत्तर वाहिनी होती हैं काशी में, वो उस माँ गंगा के जल को जो श्रद्धालु हैं वो पहले स्नान करते हैं और उसी जल को लेकर बाबा के चाहे जो जितने, जैसे मंदिर अश्विनी बता रहे थे, वैसे अगर आप जहां से उत्तरी वाहिनी होती हैं वहां पे काशी में सूलटंकेश्वर मंदिर है और जो गंगा गोमती का संगम तट है वो मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है। गंगा के किनारे इस तरह से गौरी केदारेश्वर, आदि केशव, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, कर्दमेश्वर महादेव, इस तरह से करके इतने मंदिर हैं बाबा के यहाँ पर जिनकी महत्ता है। और जितने श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ से स्नान करने के पश्चात महाशिवरात्रि में काशी में प्रवेश करते हैं, आते हैं, अपने प्रिय महादेव को, बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करते हैं इतनी भारी संख्या में। जैसा कि बता रहे थे कि कितने देश के लोग महाकुंभ में कई बार स्नान करने की संख्या पार कर चुका है महाकुंभ। उसी तरह काशी में जो प्रकृति प्रवाह है वो तो संगम से गंगा आती है, आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पलट प्रवाह कहा जाता है प्रयागराज में महाकुंभ में दर्शन स्नान, पवित्र स्नान लेने के बाद जो काशी में आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, तभी ऐसी मान्यता है कि पूर्ण होता है जो स्नान है। तो ये आप कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का जो समापन हो रहा है वो गंगा के माध्यम से, संगम के माध्यम से, बाबा विश्वनाथ के माध्यम से महाकुंभ और महाशिवरात्रि को जोड़कर ये जो सनातन है इसको आप कह सकते हैं दिव्यता प्रदान कर रहा है। और महाशिवरात्रि के दिन चूंकि काशी में जो कहा जाए बाबा की नगरी है, माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा की नगरी है, एक संदेश है इस सांस्कृतिक धार्मिक नगरी से कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। तो वो ये संदेश भारत भी आप कह सकते हैं महाकुंभ के माध्यम से दिया। किस तरह से लोग इतनी बड़ी व्यवस्था में आए, स्नान किया, इतनी भारी संख्या में आए और सारे लोगों को वो सुविधाएं मिली जो उनको चाहिए। उसी तरह से वहां से जो लोग काशी में आए और बाबा के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं, उन्हें भी उस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, वाराणसी प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। क्योंकि संख्या इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर प्रशासन है उसने ऐसी व्यवस्था की। और खास आज के दिन क्योंकि जो प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है उसकी जो मूल है, जो परंपरा है, उसमें नागा साधु मुख्य होते हैं और वही नागा साधु आके काशी में महाशिवरात्रि के दिन उस महायोगी महादेव बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। जी ठीक है,
ठीक है हरकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी, मैं चलते चलते एक सवाल बहुत संक्षेप में चाहूँगा आप उसका जवाब दें, समय हो गया है हमारी इस खबर के लिए। लेकिन इस बार का जो कुंभ रहा वो कई मायनों में अलग रहा, इसलिए भी क्योंकि जब आपको ही मुंह से मैंने कई बार सुना कि इस बार का कुंभ सिर्फ दिव्य भव्य नहीं बल्कि डिजिटल और डिवाइन भी रहा। ठीक है, उसके साथ साथ जब उसमें अर्थव्यवस्था भी जुड़ जाती है तो वो एक और उसका दूसरा भी पहलू दिखाई देता है। कैसे कैसे अलग रहा इस बार का महाकुंभ अश्विनी? निश्चित तौर से अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय ये महाकुंभ रहा, अभूतपूर्व भी रहा। अर्थ कुंभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेले हमारी परंपरा में ही निखिल इसलिए लगाए जाते थे जब विनिमय धन, जब मुद्रा और धन नहीं होता था, रुपए और प्रचलन नहीं होता था, तो मेले ही माध्यम होते थे विनिमय करके साल भर की अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, पिछले 45 दिनों में अगर किसी ने एक अदद दातून, नीम की दातून अगर किसी ने बेचा है, 5 रुपए के दातून बेचे हैं, तो प्रतिदिन 15,000 रुपए तक की कमाई सामान्य दातून बेचने वाले ने की है, सामान्य चाय लगाने वाले ने की है। जो अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी बातें आप छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय भी करता है, काम भी करता है। असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय और काम करने का ये समझिए कि लगभग साल भर के नहीं, लगभग कई सालों की कमाई का ये जरिया बना है। 5 लाख करोड़ रुपए अगर 5,000 करोड़ रुपए अगर खर्च किए गए हैं तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आय भी हो रहा है। धर्म, अर्थ और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि साक्षात यहाँ होती दिखती है और नए भारत का अभ्युदय भी दिखता है। आधुनिकता, आध्यात्मिकता का संगम दिखता है निखिल, और ये लोगों को मुदित करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अश्विनी आपका, और हरकेश बहादुर आपका भी बहुत शुक्रिया।